आप लोग हमेशा सोचते होंगे कि हमारा देश टोक्यो, शंघाई जैसा क्यों नहीं है। दुबई, सिलिकॉन वैली, सियाटल, बर्लिन, सिंगापुर, लंदन जैसा क्यों नहीं है। आज बात करते हैं डॉलेरा स्मार्ट सिटी, देश का पहला ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। दोस्तों, ये वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो सिंगापुर से 1.5 गुना बड़ा और मुंबई से भी 2 गुना बड़ा, जहाँ पर स्मार्ट हॉस्पिटल्स, स्मार्ट रोड्स हैं, जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही स्मार्ट, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, रोड स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, एक ऐसा पूरा सिस्टम बना दिया जो कि पूरा इंटरनेट से कनेक्टेड है। सब जगह वायरलेस सेंसर्स हैं। डॉलेरा स्मार्ट सिटी एक्चुअली एक कमाल है। ये गुजरात के अंदर नया गुजरात है। धरती पर एक स्वर्ग है जिसके बारे में पूरे देश को पता लगना जरूरी है। डॉलेरा दिल्ली से 2 गुना बड़ा, शंघाई से 6 गुना बड़ा। इधर आप लोगों के मन में प्रश्न आया होगा कि मोदी जी ने तो 100 स्मार्ट सिटी अनाउंस कर दी है, तो यह क्या है? वो स्मार्ट सिटी ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है और डॉलेरा एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है। ब्राउन फील्ड मतलब जैसे वाराणसी एक सिटी है, उसको स्मार्ट सिटी बना दिया। एक पहले से बनी हुई सिटी को स्मार्ट सिटी बनाना ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट कहलाता है। इसलिए डॉलेरा पहला ग्रीन फील्ड है जिसमें पूरे के पूरे शहर को इकट्ठा ही बना दिया जाता है। 920 स्क्वायर किलोमीटर का शहर, हॉस्पिटल ऐसे जिसके ऊपर हेलीपैड है, अफोर्डेबल हाउसिंग का अरेंजमेंट यहाँ किया गया है। 5000 मेगावाट बिजली, पूरे के पूरे बिहार के लिए जितनी बिजली चाहिए उतना तो इन्होंने एक शहर के लिए अरेंज कर दिया। बिजनेस के हिसाब से सोचे तो एक शहर के अंदर 4 प्रकार के ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। पहली हो गई रोड, तो इन्होंने 8 लेन 10 लेन सुपर फास्ट एक्सप्रेस बना दिए। दूसरी हो गई बोट, वहाँ पर उन्होंने समुद्री पोर्ट बिल्कुल नियर बाय एक्सेसिबल क्रिएट कर दिए। तीसरी हो गई एयरपोर्ट, इसके लिए इन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिए, कार्गो के लिए भी और पैसेंजर के लिए भी। और चौथा होता है ट्रेन, तो वो तो उन्होंने मेट्रो पहले ही तैयार करा दी है, जो कि अहमदाबाद से डॉलेरा 45 मिनट के अंदर और विद इन डॉलेरा सुपरसोनिक कनेक्टिविटी के साथ बनाई गई है। मेन बात तो यह है कि इसमें 10 लाख से ज्यादा जॉब क्रिएट हो जाएंगी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के साथ में। 10 लाख डायरेक्ट जॉब और उसके बाद इनडायरेक्ट बहुत सारे जॉब। मोदी जी ने बैरन लैंड को, जो उपजाऊ नहीं है, जो बिल्कुल बेकार जमीन होती है, उसको पूरे एक नए शहर में कन्वर्ट कर दिया। एक होता है ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई भी स्मार्ट सिटी डिग फ्री होती है, उसमें गड्ढा खोदने की बार बार जरूरत नहीं पड़ती। कुछ शहर ऐसे होते हैं जिनमें बार बार गड्ढा खोदकर पाइप्स बिछवाते हैं, लेकिन उन्होंने एक बार गड्ढा खोद के पूरा ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर उसके नीचे बिछवा दिया। सीवेज का पानी, गैस की पाइपलाइन, सब प्रकार की ड्रेनेज नीचे से निकल रही है। तूफान, बाढ़ का पानी इकट्ठा हो जाता है, मुंबई पूरी बह जाती है, तबाही मच जाती है। इस स्मार्ट सिटी में कभी नहीं भरेगा, क्योंकि ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण यहाँ सब कुछ नीचे से चला जाता है। इतना बढ़िया अरेंजमेंट मोदी जी ने कर दिखाया है। दुनिया की सबसे बढ़िया कंपनी मोदी जी यहाँ ले आए हैं। ICT, इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इससे पूरी स्मार्ट सिटी बन जाती है। इनका एक हब है, उस हब से सब ICT से कनेक्टेड है। उस हब को बोलते हैं ABCD बिल्डिंग। इनकी ये ABCD बिल्डिंग से सारे वायरलेस सेंटर्स कनेक्टेड हैं। तो अगर कोई आदमी रेड लाइट जंप करेगा तो ABCD बिल्डिंग में पता चल जाएगा। अगर किसी बिल्डिंग में आग लगी हुई है तो भी ABCD बिल्डिंग को पता चल जाएगा। आपके बिल्डिंग में आग लगी है और आपको नहीं पता, नीचे के फ्लोर में लगी है और आप ऊपर काम कर रहे हैं, आपको इमीडिएटली ABCD बिल्डिंग से फोन आ जाएगा कि आपकी बिल्डिंग में आग लगी है, आप बिल्डिंग से उतर जाओ। सड़क पर चलने वाले लोगों के लिए पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली शेडेड वॉकवे तैयार कर दिया, ताकि पेड़ों के नीचे आराम से आदमी चल सके, बाइसाइकिल चला सके। इंजन रिचार्ज, कार रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, वॉकवे शेल्टर, बस शेल्टर, हर जगह CCTV मॉनिटरिंग, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, गोल्फ कोर्स,
हर चीज इस स्मार्ट सिटी में होने वाला है, ताकि कोई भी बच्चा अगर किसी स्पोर्ट्स की तैयारी करना चाहता है तो वो वहीं उसी शहर में रहकर कर सके। कभी कभार झुग्गी झोपड़ी की जरूरत पड़ जाती है क्योंकि लेबर मजदूर आते हैं। इसके लिए EWS प्लानिंग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, ताकि गरीब आदमी के लिए भी मकान हो, घर हो। इसमें कमर्शियल प्रोजेक्ट अलग है और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट अलग है, क्योंकि जब ये दोनों साथ होते हैं तो इलाके में नीचे दुकान खुल जाती हैं, सड़क पर लोग अपना सामान फैला देते हैं, वहीं पर साइकिल का पंचर लग रहा है तो वहीं पर सारे काम हो रहे हैं, पूरी सड़क खराब हो जाती है, ट्रैफिक जाम बढ़ने लगते हैं। इन्होंने पहले से तैयारी कर दी, कमर्शियल को अलग जगह दी और रेसिडेंशियल को अलग जगह दी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। कुछ शहरों के अंदर इतना ट्रैफिक जाम होता है, जैसे लखनऊ जाओ ट्रैफिक जाम, बैंगलोर जाओ ट्रैफिक जाम, यहाँ पर ट्रैफिक जाम होगा ही नहीं। गुजरात सरकार जानती थी कि अगर उनको पूरी तरह से वायरलेस कनेक्टेड सेंटर स्मार्ट सिटी बनाना है तो उन्हें इसको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से करना होगा। उसके लिए उन्हें बेस्ट कंसल्टेंट चाहिए होगा। अब बेस्ट कंसल्टेंट में उन्होंने विप्रो, IBM और सिस्को को अपने साथ लिया। अब विप्रो, IBM और सिस्को ने मिलकर डिग फ्री स्मार्ट सिटी तैयार कर ली। टेक्नोलॉजिकली इतनी स्मार्ट और एडवांस, जिसने इनकी डॉलरा सेंट्रल कमांड कंट्रोल सेंटर को कनेक्ट कर दिया आपस में। जो इनका सेंट्रल कमांड कंट्रोल सेंटर है वो पूरे शहर की सेफ्टी सिक्योरिटी को आपस में पूरी तरह से कनेक्ट कर देता है, यानी कि फायर स्टेशन, हॉस्पिटल्स, पुलिस और किसी भी प्रकार के सिक्योरिटी सर्विलेंस, किसी प्रकार की आपदा विपदा, किसी प्रकार का अर्थक्वेक, तूफान, बाढ़, बारिश, ये सारी की सारी चीजें एक ही बिल्डिंग से सेंट्रली कनेक्टेड कर दी गई हैं, ताकि कोई भी प्रकार से कोई भी विपदा आपदा इस जगह से पूरे अलार्म और सेंसर्स के साथ तुरंत निपटे जा सके और टीम तुरंत के तुरंत वहां पहुंच जाए। इसमें कहीं मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि फोन करते रह गए कि सर यहाँ आग लग गई, ठीक है हम आ रहे हैं, गाड़ी पहुँच रही है, कब पहुँच रही है मालूम नहीं है, कहीं पर नाला बह रहा है तो कहीं पर पानी भरा हुआ है, कहीं कोई पाइपलाइन फट गई, वो कई दिनों तक सुनवाई नहीं होती और इधर आपको कोई कंप्लेन करनी नहीं पड़ेगी। अपने आप उनको पता चल जाएगा सेंसर से कि कहीं पाइपलाइन में लीकेज है, वो तुरंत आएंगे और तुरंत आके रिपेयर कर देंगे। इसको बोलते हैं स्मार्ट सिटी। इन्होंने डॉलरा के अंदर ABCD बिल्डिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बिजनेस सेंटर फॉर डॉलरा, ये वो सेंट्रल बिल्डिंग है जहाँ पर एक ही बिल्डिंग में जाओ और एक ही दिन में बिजनेस के सारे प्रोसेस क्लियर, सारे पेपर्स क्लियर। जिसको नया बिजनेस स्टार्ट करना होता है उसको 50 तरह की लीगल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इधर फाइल गई, उधर फाइल गई, कहीं कोई साइन ही नहीं करता। लेकिन यहाँ एक बिल्डिंग में सिंगल विंडो सिस्टम में सारे काम हो जाएंगे। मोदी जी कहते हैं मैं चक्कर नहीं काटने दूंगा। बिजनेस के चक्कर में लोग अलग अलग जगह जाके चक्कर काटते काटते हाफ जाते हैं। मोदी जी कहते हैं मैं वो नहीं करने दूंगा आपको। सबके अंदर विश्वास जाग गया। मोदी जी ने टाटा को 1 मिनट में जमीन दी थी। टाटा के होश उड़ गए थे, इसलिए उनको मोदी जी पर बहुत विश्वास है। आज डॉलरा दुनिया की 12 फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज के अंदर आ गया है। पूरे देश के इन्वेस्टर्स अब डॉलरा जा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जब इतनी ग्रोथ आने वाली है अगले 3 साल के अंदर तो रेट बढ़ेंगे। तो आज वहाँ प्रॉपर्टियां बिक रही हैं, वो वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। डॉलरा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर चला गया, पूरे ट्रांसपोर्टेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया गया। पेड़ इतने ज्यादा लगा दिए ताकि कभी किसी बात की तकलीफ ना हो। मिट्टी और डस्ट को कम करने के लिए डिफॉरेस्टेशन से एफॉरेस्टेशन में कन्वर्ट कर दिया। इसे बोलते हैं स्मार्ट सिटी सॉल्यूशन। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो मेरे अपलोड करने पर आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मैं हूं आपकी दोस्त अंकिता सोनी। नमस्कार।